श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, मतलब भगवान का जो साम्राज्य है उसकी महिमा। ये ब्रह्मा, ये भगवान की महिमा, उनकी राज्य गोलोक वृंदावन वैकुंठ का वर्णन करेंगे। तो ये विषय आता मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया कि जब दिति, कश्यप की पत्नी दिति ने ये जिद किया कि मुझे संतान चाहिए, चाहे किसी भी मुहूर्त में क्यों न हो, असुर संतान आए या देव संतान, उससे मतलब नहीं है, मुझे संतान चाहिए। और कामदेव मुझे इसे बाण मारे कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे ये करना है। तो कश्यप मुनि बाध्यवश वो किया जो नहीं करना चाहिए था। मतलब वैसे समय में एक असुर प्रकृति के इंसान उस समय आते हैं, जिस समय गर्भधारण दिति ने किया। तो दिति में जब कश्यप से सुना कि समाज में उत्पात का कारण बनेगा हमारा ये संतान जो गर्भ में अभी है, तो उन्होंने अनेक वर्षों तक अपने उस पुत्र को जन्म ही नहीं दिया, क्योंकि दिति को पता था अगर मैं इसको जन्म दूं तो समाज में तहलका मचा देगा, तबाही मचा देंगे। इसीलिए क्या किया, दिति इतना पावरफुल थी वो कि अपने आप को कंट्रोल कर लिया, पेट में ही वो बच्चे को रखा ताकि निकलने ही नहीं दिया, ताकि वो समाज में उत्पात ना करे। लेकिन क्या करे, जो होनी है वो तो होकर ही रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अनेक दिनों के बाद, तो अभी गर्भमयी है बच्चा, तो कश्यप मुनि और दिति का ये वार्तालाप चल रहा था। तो समस्त देवता, जितने सारे देवी देवता थे, वो सभी ब्रह्मा के पास चले गए। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो तेज था, वो सूर्य का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रमा की जो तेज है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। आकाश का टिमटिमाते बादल या टिमटिमाते तारा का जो तेज है वो भी कम होने लगा। मतलब सब कुछ, नक्षत्र पुंज, ज्योति, आकाश गंगा, एवरीथिंग, उसका जो इल्यूमिनेटिंग पावर, मतलब उसका जो तेज, वो धीरे धीरे कम होते हुए, तो सभी देवता भयभीत होने लगा कि ये तो कोई अशुभ संकेत है, ये अच्छा संकेत नहीं है। तो ब्रह्मा के पास जाके बोले कि हे ब्रह्मा, हे प्रभु, आखिर ये अंधकार किस लिए है, इसका कारण क्या है? कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ये संसार प्रलय का जैसा, महाप्रलय आने का संकेत दे रहा है, या कोई एक बहुत ही अशुभ संकेत, हम सबको आप बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो वो एक्चुअली डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली इसका कारण मैत्रेय ऋषि विदुर को बोले कि ये जो सूर्य का तेज का कम होना, चंद्रमा का तेज का कम होना, ये जितने सारे हैं, इसका मूल कारण क्या है कि दिति के गर्भ में 2 असुर संतान जन्म लेंगे। मतलब गर्भ में अभी 2 असुर है, जिसके कारण ही इतना अशुभ संकेत मिल रहा है। तो उन्होंने जितने सारे देवी देवता ब्रह्मा से ये प्रश्न किया, तो ब्रह्मा उसका आंसर डिटेल में दे रहे हैं। डिटेल में कैसे मेरा 4 पुत्र जय विजय से मुलाकात हुआ, उसके बाद जय विजय को श्राप दिया, फिर वो दिति के गर्भ में, ये डिटेल में बताएंगे। तो जिसके कारण ये जो आज का जो चैप्टर है, आज का जो अध्याय श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद का 15 अध्याय, इस चैप्टर में वो पूर्ण वर्णन नहीं है, वो कल के चैप्टर में आएगा कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण पूरा साम्राज्य या पूरा भौतिक ब्रह्मांड अंधकार से भर गया। तो स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मा बोलेंगे कि ब्रह्मा बोले देवताओं को, हे देवी देवताओं, मेरा जो 4 पुत्र है, मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो
पूरा ब्रह्मांड में विचरण करने की शक्ति रखते हैं। तो इसे ब्रह्मांड में विचरण करते करते वो सब अभी भगवान के धाम वैकुंठ की ओर प्रवेश किया और वैकुंठ में प्रवेश कर ही चुका है। तो वैकुंठ में विभिन्न तरह का जो वेराइटीज आनंदमय सब सरोवर, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पारसमणि, स्वर्ण चंपा, विभिन्न तरह का जो ये सब देख के ब्रह्मा ने कहा कि वहाँ पर एक चीज नहीं है, बाकी सब है। ब्रह्मा ने कहा मेरे 4 पुत्र सनकादि भगवान के धाम वैकुंठ में प्रवेश किए, वहाँ पर नित्य पार्षद सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्रियां वहाँ पर एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करते, लेकिन परंतु उनका किसी भी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति, काम वासना, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट ये नहीं है, बल्कि सबका अटैचमेंट एकमात्र भगवान नारायण के प्रति, कृष्ण के प्रति है। एक दूसरे के प्रति उन सबका अटैचमेंट नहीं, उनका सेंटर पॉइंट है कृष्ण। तो ब्रह्मा ने कहा कि वो यह अति सोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषय में चर्चा करते हैं, लोक के विषय में चर्चा करते हैं जो सुनने लायक है ही नहीं। मनुष्य की बुद्धि संवर्धित करते हैं जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों को त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वो अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। ब्रह्मा समस्त देवताओं को संबोधित करते हुए बोलते कि वैकुंठ कितना सुंदर मनोरम स्थान है कि वहाँ पे अगर कोई श्रवण भी करता है, उसके बारे में सुनता है, तो मृत्यु के बाद, वो शरीर त्यागने के बाद गोलोक वृंदावन वैकुंठ की ओर वो प्रस्थान करेगा। लेकिन वर्तमान अभागे लोग इतना अभागे, इतना दुष्चरित्र हो चुके हैं कि वो लोग वैकुंठ की ओर ध्यान ही नहीं देते, उनके विषय में सुनना तक पसंद नहीं करते। हाय रे अभागे लोग, किस तरह का इंसान है इस संसार में। तो इस तरह करके ब्रह्मा पश्चाताप कर रहे हैं और वैकुंठ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि वैकुंठ में कितना सुंदर पक्षियाँ चहचहाती है, पेड़ पौधे एक दूसरे से बात करते हैं, पशु पक्षी, बाघ, शेर एक साथ घूमते हैं, हिरण, गौ माता सभी एक साथ चलते हैं। वो ऐसा नहीं कि शेर तो शेर है, वो गौ को या कुत्ता बिल्ली को बिल्ली के पीछे दौड़ेगी या चूहा के पीछे बिल्ली दौड़ेगी, ऐसा नहीं। वहाँ पे सभी परम प्रिय मित्र बंधु की तरह रहते हैं। उन सबका सेंटर पॉइंट जो जिस कैपेसिटी में है, जो जिस अवस्था में है, सभी अपने अपने कैपेसिटी, अपने अपने अनुसार सभी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। नित्य पार्षद है वो सब भगवान के धाम में। तो ये सब भगवान की परम महिमा वैकुंठ का वर्णन देवताओं के सामने ब्रह्मा ने ये प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। तो एक्चुअली टॉपिक तो ये था, टॉपिक था कि ब्रह्मा देवताओं ने पूछा कि ये हमारे इस संसार में भौतिक ब्रह्मांड में अंधकार का कारण क्या है। तो ब्रह्मा अगर चाहते तो शॉर्टकट जवाब दे देते कि दिति के गर्भ में 2 बच्चा आए हैं, जय और विजय, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष। लेकिन वो पूरा डिटेल समझा रहे हैं, डिटेल बता रहे कि इसका कारण, मूल कारण क्या है। कि बोले कि एक बार की बात है, ऐसा नहीं कि मेरा जो 4 पुत्र वो अभी वैकुंठ में चले गए, तो लोग ये सब वर्णन, सब कुछ नज़ारा, एवरग्रीन, सदाबहार, ये सब दिख रहे हैं। तो दिखते ही वो लोग बहुत ही आनंदमय, परम प्रसन्न हो गए। तो जाते जाते वो लोग भगवान के पास, एक्चुअली वैकुंठ की महिमा इतना सुंदर है कि वैकुंठ जाने के लिए डायरेक्ट देवता वैकुंठ की ओर नहीं जा सकता, पहले मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर में आके भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करने के बाद जब वो पूर्ण परफेक्ट शुद्ध भक्त हो जाता, तब वो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ को जाता है। तो इसीलिए देवता तक मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ही वो साधन है जिसके माध्यम से गोलोक वृंदावन भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने बोले कि जब मेरे पुत्र चतुष्कुमार भगवान से मिलने के लिए गए, तब 2 द्वारपाल उसे रोक दिया।
और रोकने के बाद वो इस प्रकार दोनों शापित हुआ और वो दोनों दिति के घर में असुर के रूप में विद्यमान है। दिति कश्यप और दिति के पुत्र रूप में जो आएंगे दो, हिरण्यक्षर हिरण्यकशिपु, बाद में रावण कुंभकर्ण, दंतवक्र शिशुपाल, अंत में जगाय और माधाय। ये सब डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में वैदिक ग्रंथों में दिया गया है भूत वर्तमान भविष्य का। तो ब्रह्मा ये सब घटना बता रहे हैं कि चारों कुमार ने जब भगवान का दर्शन किया, उन लोगों को भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान का दर्शन होने के बाद उन्होंने स्तुति की कि हे प्रभु, हम भगवान के रूप में आपका ये दिव्य मनोहरी रूप को देखकर कृतार्थ हो गए। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं कि जो लोग अत्यंत अभागे हैं वही आपके नित्य दिव्य अलौकिक रूप को निहार नहीं सकते, किंतु हम सब आपको देखकर परम संतुष्ट परम प्रसन्न हुए। हमारा जीवन सफल हो गया कि आपका दर्शन करके। यही बात भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जा। उनका जीवन सफल है जिस व्यक्ति का जीवन या जिसका कृष्ण का दर्शन हो चुका है। और कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सद्म बंदमय सावधान मोते। मतलब गुरुदेव की प्रसन्नता और गुरुदेव का एक एक वर्ड, एक एक वाणी को जब हम लोग फॉलो करने जाएंगे, पालन करने जाएंगे, जय प्रसादे पूरे सर्ववासा श्री गुरु चरण रति। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्वआशा। मतलब गुरुदेव के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण करना या डेडिकेट कर देना अपने लाइफ को, तभी गुरुदेव प्रसन्न होकर वरदान देता है कृष्णस्तुमति। मतलब आपका कृष्ण के प्रति मन लग जाए। और जब गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जब भगवान कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होगा? गुरुदेव की कृपा से। जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते तब कृष्ण कृपा करते हैं, और जब कृष्ण कृपा होते तभी भगवत दर्शन होता है। तो वही चतुष कुमार उन्होंने अपना रियलाइजेशन व्यक्त कर रहे कि हम लोग कितने सौभाग्यवान व्यक्ति है इस संसार में जो आपका दर्शन हो रहा है, और वो कितने अभागे है जो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बावजूद भी आपकी भक्ति करने के लिए रुचि उत्पन्न नहीं करते। तो इस प्रकार ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन इस श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के 15 अध्याय में पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है कि किस तरह सरोवर, पेड़ पौधे, चहचहाती वादियाँ, बहुत कुछ इतना सुंदर। ऐसा नहीं कि ये जो हम लोग जिस जगत में रह रहे हैं पृथ्वी लोग, इसके अलावा और कोई दूसरा ब्रह्मांड है ही नहीं, बल्कि ये तो टेम्पररी है, ये तो नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। लेकिन वो भगवान का धाम न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। कि वो न सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, न चंद्रमा द्वारा, न अग्नि द्वारा। जदगत्ता न निवर्तन्ते, जो वहाँ पर एक बार चले जाते हैं, तद्धामो परम, वो मेरा परम धाम है, गोलोक वृंदावन। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो हम सबको मिला है, ये मनुष्य जीवन का फायदा, मनुष्य जीवन का जो लाभ वो उठाना चाहिए। वो कैसे होगा? क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए आंखें दी गई है भगवान को दर्शन करने के लिए, कान दी गई भगवान की कथा सुनने के लिए, नाक भगवान के चरण कमल का तुलसी पत्ता उसका घ्राण लेने के लिए, मुख दिया है भगवान का महाप्रसाद खाने के लिए, भगवान की महिमा कीर्तन करने के लिए। और इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है
एकमात्र भगवान की सेवा के लिए। तो ये सब रियलाइजेशन, ये मनोभाव, ये मेंटेलिटी जब हमारा आएगा जिस दिन, और हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे, तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया। और एक न एक दिन वेरी सुन, बहुत ही जल्दी हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे और हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। कल हम लोग वर्णन करेंगे किस तरह जय विजय को सनक सनंदन सनातन और संत कुमार चारों ऋषियों ने श्राप दिया, ब्रह्मचारियों ने, और उसके बाद वो कैसे पतित होगा और भगवान के साथ कैसा कॉन्विक्शन, कैसे वो लोग असुर के रूप में आएंगे 4 जन्म या 7 जन्म मित्र के रूप में, ये सब वर्णन कल किया जाएगा। तो कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।